में आप सबकी सलामती हो फिर से। तो टॉपिक तो वैसे दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, दोनों पे ही बोला जा सकता है, लेकिन जिस पे मैं बोलूंगी कि खुदा का फजल हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है। ये हम मसीह बहन भाइयों के लिए जो कि नॉन जूस हैं उनके लिए मतलब ये सबसे ज्यादा है। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि खुदा की ग्रेस जो है वो हमें किस तरह मिलती है और वो किस तरह हमारी जिंदगी में काम करती है। तो मैं इसको इंग्लिश और उर्दू दोनों में करूँगी कहूंगी कि कि टॉपिक जिस तरह खुदा के पाक रूह ने मुझे दिया, मैं उसको उस तरह बोलूंगी कि अकॉर्डिंग टू गॉड्स स्टैंडर्ड्स द सिनर इज अ कैंडिडेट ऑफ गॉड्स डिवाइन जजमेंट और डिवाइन wrath। कि खुदा जो एक गुनाहगार है खुदा के सामने खड़ा नहीं हो सकता, और उसकी जो खुदा के स्टैंडर्ड के मुताबिक उसकी जो मतलब वो कैंडिडेट है कि वो मतलब कि खुदावन के जो कहर का प्याला है या फाइनल जजमेंट का वो कैंडिडेट है। लेकिन क्योंकि खुदावन होली है, खुदा गॉड इज होली एंड sin which is an unrighteous act or unholy act, unholy heart or unholy thoughts and unholy words, they all are sin, the form of sins. And unholiness of the spirit and the flesh, unholiness of the spirit and flesh। जैसे पौलुस रसूल ने कहा कि तुम खुदावन के मकदस हो और तुम खुदावन की हुजूरी को हासिल करने के लिए या खुदावन की प्रेजेंस को लेने के लिए you have to cleanse yourself first before you have to cleanse your from the filthiness of the spirit and the filthiness of the flesh। तो फ्लैश वो है कि जिसमें हम मतलब हमारा एक्शन जो होते हैं जिसके कि हम अपने कामों के जरिए जो है वो गुनाहगार ठहराए जाते हैं, और इसकी सजा क्या है, मौत है। और मतलब कि खुदा उनका जो कहर है उसके प्याले को हमें पीना पड़ता है। सो मतलब अनहोलीनेस वर्ड इज ऑल आवर सिन। एंड वो कहता है कि हाउ वी कैन stand before God. We cannot stand before God unless we become holy, unless we cleanse ourselves. So खुदावंद holy है, the sin cannot stand, or sinner cannot stand before God. And God make a plan for himself, because he created the plan. He planned that we will be he will remove the divine wrath of the judgment of the God. So he said that God made what God, the Holy Spirit is saying it, what God planned it to remove his divine judgment or divine wrath. That's his favor, the grace, the favor mean gift mean it's grace. Uska fazl, uska jo hai कि he favored us, with the or he favored or gave us a gift, the gift of his grace, कि उसके फजल का तोहफा उसने हमें दिया। क्योंकि उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक एक सिनर जो था, जो कि बागे अदन से मार चाह रहा था, that they have to drink the खुदा की सफरिंग का प्याला और खुदा की जो कहर का प्याला का वो हकदार होता है। क्योंकि यही खुदावंद की जजमेंट, यही खुदावंद का स्टैंडर्ड है कि जो खुदावंद की जुरी में ठहर नहीं सकता वो गुनाहगार है, जो खुदावंद की जुरी में नहीं ठहर सकता। देन गॉड प्लान इट, खुदा ने फिर एक मंसूबा तैयार किया कि मैं इनके ऊपर से ये कहर का प्याला कैसे हटाऊं। तो खुदावंद ने खुद ही हम पे फजल किया, हमें गिफ्ट दिया। किनको गिफ्ट दिया? कि वो जो इस गिफ्ट को डिजर्व नहीं करते थे। the gift of his grace to the believers of Lord Jesus Christ। कि खुदावन के जो कहर का प्याला जो था, जो उसको हटाने के लिए उसने अपने मसीह यीशु के वसीला से हम उन लोगों को दिया जो कि डिजर्व नहीं करते थे। हम मतलब हमने कोई ऐसी काम नहीं की थी। जब देखे कि खुदावन का फजल हम पे कैसे हुआ कि मतलब हम लोग इस नेशन ऑफ इसराइल की तरह इतने हजार सालों के साथ खुदावंद के साथ चल रहे थे, खुदावंद के साथ सर खपा रहा था, उनकी साल्वेशन का मंसूबा था। ये खुदावंद ने उनको मतलब किस तरह टेस्ट में डाला। लेकिन हम जो कि नॉन जूइश थे, खुदावंद ने अपनी ग्रेस का प्याला हमें मतलब किस तरह कहर के प्याले को हटा के अपनी पाक मर्जी से, जो कि डिजर्व नहीं करते थे, अपने बेटे के वसीला से हमें मतलब उस फजल से अपनी उस बरकत में शामिल कर लिया जो उसने बाप इब्राहिम के साथ वादा किया था। तो
say that जैसे Paul कहता है Ephesians में कि for by grace you have been saved through faith and not of yourself. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast about it. ये मैंने क्रिसमस पे भी इसके पे बात की थी कि we are the very luckiest people onto the earth that God favored us, क्योंकि खुदावन ने अपना फेवर्ड का मतलब है कि खुदावन का फजल हम पे हुआ कि उसने अपने बेटे को कुर्बान करके हमें उस ब्लेसिंग में शामिल कर लिया जिसके हम हकदार नहीं थे. So grace is a very big thing. The fazal is a very big thing, but we only get it when we believe into the Lord through His Son, Lord Jesus Christ. We are become a deserve. We become deserve in God's eye. And then He removed the wrath or is a अपने गैर का प्याला अपने बेटे के वसीले से ही वो हमसे हटाता है. अगर हम उसमें नहीं है, then we are the candidate of drinking the cup of suffering, which is the cup of divine wrath and His judgment. So then what God did, we all know the God plan. When I say grace, I said grace is the greater gift of God, which is unmerited favor to those who were sitting in the darkness being a sinner. मैंने पहले भी कहा उन पे फेवर हुआ कि फेवर God to save to from His divine wrath, कि खुदावन की डिवाइन रात को अपनी डिवाइन रात को अपने ही स्टैंडर्ड के मुताबिक उसके जो कहर का प्याला था उसको हमसे हटाने के लिए और जजमेंट के प्याले को हटाने के लिए उसने हमें फेवर दिया, उसको वो है ग्रेस. इसी तरह ग्रेस किस तरह हमारे अंदर काम करती है कि वो कहता है कि गॉड शोड पाकरू कहता है कि God showed a favor to us, a grave to give the grace, which people who did not deserve it, when I said it, did not deserve it. For in our place, He made His Son drink the cup of suffering, the cup of Jesus Christ, who drank the cup of God's judgment, final judgment, and the cup of His divine wrath. So He made His Son drink that cup to nullify His divine wrath. In him who? Jesus Christ, that He nullify, abolish the suffering and the divine wrath of God, which was we were the candidates supposed to drink that. But rather we drink it, He drank it for us in the cross, the cup of judgment, final judgment, and the divine wrath. He drank the cup. He made His Son. This is the favor He given it to those who did not deserve it. This is called a grace. The favor and the gift is the grace, the fazl, which is given it to us. So through His Son, God is giving us through His grace, कि अपने फजल में वो हमें इनविटेशन देता है. ये उसका फजल है कि वो हमें बुलाता है अपने सन के जरिए, ताकि हम जो उसका जो कहर का प्याला है उसके हकदार ना बने, बल्कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं. तो खुदावंद का जो ग्रेस हमें किस तरह काम करता है, ओनली बाय वन वे, which is, I said, through His Son, that who drank the cup of divine wrath of God onto the cross for us to be our Savior and to atonement. That's how the graces works. The grace, we cannot receive the grace unless we go through Lord Jesus Christ, because through Him, He is the one who is the beginning and the end. Everything begin within Him. And मैं बार बार कहती हूँ कि यीशु is the beginning and the end. Everything begin with Him and everything end at Him. तो उसी के वसीला से हमें खुदावंद का फजल जो है ना हम पे होता है कि by only way which is through Lord Jesus Christ, who is His Son, that in the order to receive God's grace, we have to repent our mistake. First, we have to, because God put this, by His grace, He put this plan for our favor in the heaven for eternity. कि खुदावन ने जो हमारे गुनाहों के मंसूबे को उसने मतलब ये कप उसको पीना पड़ा, क्योंकि वो गुनाह के मसले को हल करने आया था. क्योंकि गुनाह में खुदावंद की हुजूरी में कोई नहीं जा सकता, लेकिन उसने फजल किया कि जब हम उसके बेटे के नाम से माफी मांगते हैं तो हमें माफी मिलती है, फिर उसका हम पे फजल होता है. इसी तरह फजल जो है खुदावंद का हमारे ऊपर काम करता है कि that we repent our sin and acknowledge. First, we have to acknowledge we will not receive the grace. We acknowledge the Lord Jesus Christ is the promised Messiah, and He, from Father in heaven, He was sent by the Father in heaven to die onto the cross, drink that cup of suffering, which is equivalent to,
final equivalent to satisfy God's eye for his judgment and for his divine wrath. So this was equivalent for the gods to remove the judgment upon to us. That's how the grace of God works in our life. Through him we are saved. Through him we were made. Through him, for him, and through him we receive everything. We receive Holy Spirit through him. खुदावन हम पे फजल करता है, लेकिन वो भी जब हम उसके बेटे को सुनते हैं, जब खुदावन ने खुद इस चीज का इकरार किया, खुदावन ने आसमान से बोला, जब मसीह यीशु पहाड़ पे मैं इसको बार बार कहूँ कि जब मसीह यीशु भी पहाड़ पे दुआ कर रहे थे तो वहां उसकी शक्ल बदल गई और उसके साथ 3 डिसाइपल थे, उन्होंने मूसा एलिया को देखा तो खुदावन की ऊपर से आवाज क्या आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं, इसकी सुनो। तो जो आसमानी बाप है, जो who set the rule for divine wrath and divine judgment, he said listens to his son. तो जो उसके बेटे की सुनता है और जो उसके बेटे की बातों पे अमल करता है और जो उसको इमिटेट करता है, उसके फुटस्टेप पे चलता है, he is the candidate to receive God grace. That's how God saves us, first with the grace, and then how grace works. That grace works in our life to change us. He transformed us into a new human being. That's the work of the grace. The work of the grace, then we get the Holy Spirit through his son, and then the Holy Spirit help us to cleanse ourselves. And it is not just like we acknowledge the Lord Jesus Christ as a Messiah and we just say, okay, well, now we are saved. But we don't give a chance to the Holy Spirit to cleanse ourselves, because Holy Spirit then works into our life all eternity for entire life. That if we want to be, and why God wants to give us a grace, because he wants us to be his children, to make his children, and then in his inheritance, because this is how we were before in the Garden Eden. So God wants us to come back into the same image, and that's how the great God grace works. Because God, who is a powerful God and mighty God, and what, he can destroy anybody in a 1 second, but yet he is waiting patiently, because this is his love, and this is his love that by his own goodwill, that he is the gracious Father, and he wait for us to come home through his son. And this is how the gift of God, which is the grace of God, works in our life. So मैंने कहा कि grace, first grace, what it does is make us to save us first, bring us to the door to the salvation through his son, Lord Jesus Christ. First, he saved us through his son, by giving letting our sin go first, and then what he does, he train us to be his people all our life. And this is the work of grace into our life, because he works into our life. He knows that we are sinner, but he does not count our mistake. He does not count our mistake through his son, Lord Jesus Christ, because every day we come and we ask. This is the grace, the work of grace. We make mistakes, we commit a sin every day, and when we confess, then he forgive our mistake, and then immediately he fill us with his power. This is how the grace of God works in our life, my brothers and sisters. God bless you all. God bless you. Thank you, sister.